हेलो, आई एम नवीन कुमार एंड यहाँ पर एक कंपनी है जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और इसकी जो फ्यूचर में जो डिमांड है, ये जो कंपनी काम करती है उसकी, वो भी बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो आगे आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी अच्छी उम्मीदें हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम है एपेक्स इकोटेक और ये जो पर्टिकुलर कंपनी क्या काम करती है, तो बेसिकली ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स लगाने का काम करती है। राइट, तो ये बेसिकली जैसे कोई फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनियां होती हैं जिनके अंदर में बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर जो है वो जनरेट होता है, तो उसको वापस से अच्छा प्यूरिफाई करके और फैक्ट्री में रीयूज किया जा सकता है या फिर बाहर छोड़ा जा सके। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को काम करने, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ की जो डिमांड है, जैसे जैसे गवर्नमेंट सख्त होती जाती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेकर के, वैसे वैसे इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं उनकी डिमांड है वो बढ़ती जाती है, फैक्ट्रीज की जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन जो ये पर्टिकुलर कंपनी, इसका जो रिसेंट में जो रिजल्ट आया है वो दिखा भी रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और अच्छी-अच्छी कंपनियों से मिल रहे हैं, जिसकी जो कि यूजुअली क्या होता है, एक बार मार्केट में जब आपकी रेपुटेशन अच्छी मिल जाती बन जाती है और अच्छी-अच्छी कंपनियों से आपके पास में ऑर्डर आना स स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक जो दूसरे जो बड़े दूसरी कंपनियाँ भी हैं वो भी आपके पास में ऑर्डर फ्लो होना चालू हो जाते हैं। तो यही चीज़ जो है इस कंपनी के साथ में होती हुई दिख रही है, जिसका फ़ायदा इसको लॉन्गर टर्म में होता हुआ दिख सकता है। अभी जो रिसेंट में रिज़ल्ट आया है, जो कि कल ही आया है शाम को, राइट? तो वो नहीं देखने को मिला कि 116 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू टच किया, पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा, और नेट प्रॉफ़िट में 14 करोड़ के आसपास में इन्होंने नेट प्रॉफ़िट निकाला है इन दी क्वार्टर, राइट? तो अगर ये जो इनकी स्ट्रीम है, ये कंटिन्यू रहती है, ये जो स्ट्रीक है, जो 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 ग्रोथ की जो स्ट्रीक है, ये कंटिन्यू रहती है और जो नेट प्रॉफ़िट्स हैं, उनको ये इसी फ़ॉर्म में अगर आगे बढ़ती जाती है, तो 14-15, तो नेक्स्ट ईयर तक लगभग 30 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, जो कि यहाँ पर जो पी रेशियो है उसको अगर आज की इसकी कंपनी के मार्केट कैप के साथ में अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, तो पी रेशियो नेक्स्ट ईयर जो है इस मार्केट कैप के हिसाब से 7-8 पे आ जाएगा, जो कि बहुत ही लुक्रेटिव माना जाता है सेगमेंट के अंदर में। नेक्स्ट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इसको अगर हम लोग और पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करते हैं या नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर तो हमें देखने को मिल रही है कि एक अगर प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जो प्रमोटर्स हैं, सॉरी जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक तो सिमिलर है, क्योंकि 2025 में इनकी इस कंपनी का आईपीओ आया हुआ है जनवरी के आसपास में, और बाद में एंड जो डीआईआईज हैं उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है यहाँ पर, और जो पब्लिक का जो फ्लो है, जो पब्लिक के पास में जो शेयर होल्डिंग है वो कम हुई है यहाँ पर, दैट इज अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा इशू रहता है, जो एसएमई कैटेगरी कंपनी होती है, ये बेसिकली एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, छोटी कंपनी है बहुत ही, क्योंकि अभी देख रहे हैं 220-25 करोड़ की कंपनी है आज के दिन। नेक्स्ट यहाँ पर जो कैश फ्लो का जो दिक्कत होता है इस टाइप की कंपनी में, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आज के दिन इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में होता हुआ खास करके देखने को नहीं मिल रहा है। दैट इज़ अगर आप लोग देखते हैं तो यूजुअली इस टाइप की कंपनियों में ट्रेड रिसीवेबल्स जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पर देखने को मिला ट्रेड रिसीवेबल्स ये अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, राइट? अभी रिड्यूस किया है, जबकि और इनके पास कैश की दिक्कत भी नहीं होती हुई दिख रही है, कैश बढ़ रहा है उल्टा। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी कैश जो है अच्छे से मैनेज कर पा रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, आगे फ्यूचर में ऑर्डर अच्छे आ सकते हैं, रेप्यूटेबल रेप्यूटेबल जो क्लाइंट्स हैं उनसे इनके पास में ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे रिलायंस से इनके पास में ऑर्डर, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एल&टी के ऑर्डर्स हैं, सीआरडी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स हैं, भारतीय बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड इनसे ऑर्डर। दैट मीन्स रेप्यूटेबल कंपनी से, नामी कंपनियों से इनके पास में ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हैं। आज के दिन भी अगर देखा जाए तो इनके पास में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है अभी भी जो एग्जीक्यूटेबल है। दैट शोज़ कि आने वाले टाइम के अंदर में इनके रिजल्ट्स और अच्छे हो सकते हैं, राइट? और नए ऑर्डर्स इन कंपनी के साथ में फ्लो हो सकते हैं, जो कि इसकी जो स्टॉक प्राइस है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। यूजुअली जब कोई भी कंपनी का अनाउंसमेंट आता है या फिर कोई भी न्यूज़ आती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में इफेक्ट हम फ़र्क कैसे करें? तो बस इतना सा फ़र्क है कि नेट प्रॉफिट कंपनी का इफेक्ट किस तरीके से होने वाला है। अगर पॉजिटिवली इफेक्ट होने वाला है तो पॉजिटिव न्यूज़ है, और नेगेटिवली इफेक्ट होने वाला है तो नेगेटिव न्यूज़ है। दैट्स सिंपल, राइट? तो इस कंपनी के लिए ये जो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आ रही हैं, और जो रिजल्ट आया है लेटेस्ट वाला वो तो काफ़ी लुक्रेटिव देखने को मिल रहा है। सो दैट वाज, अब आपको क्या पॉजिटिव, आपको बाइंग का डिसीजन बनाना है, सेलिंग का डिसीजन बनाना है, दिस वाज जस्ट अ स्मॉल रिव्यू एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। फाइनली आपको कोई भी सवाल पूछें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो भी सवाल उस दिन आते हैं तो हम उनका एक अलग से वीडियो बना के उनके जवाब जो हैं आपके सामने देने का एक जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि आप भी अपडेटेड रहें, हम भी चीज़ों के साथ में अपडेटेड रहें, और अपने बीच में जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ में एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करने की हम कोशिश यहाँ पर कर सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलता है नई वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।